सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मोहन राकेश के द्वारा रचित लहरों के राजहंस नाटक के नायक नंद की चारित्रिक विशेषताओं को आधार बना करके अपने विचारों को प्रकाशित करेंगे। अपन देखते हैं कि नाटक का जो नायक है नंद, वो एक मुख्य पात्र के रूप में हमारे सामने उभर कर के आता है, किंतु नायक होने के बावजूद भी उसके चरित्र का संपूर्ण विकास नहीं हो पाता है। नाटक से जो उसका स्वरूप उभरता है वह एक ऐसे पत्नी भक्त व्यक्ति का है जो अपनी पत्नी का रंचमात्र भी दिल दुखाना नहीं चाहता। नाटक के प्रवर्ती अंश में वह एक दुविधाग्रस्त व्यक्ति प्रतीत होता है और अपनी पत्नी के कथन का मूल अभिप्राय न समझ पाने के कारण बौद्ध धर्म प्रवर्तक तथागत की ओर चल देता है। इस प्रकार एक अधूरा सा चरित्र लेकर के वह इस नाटक में अवतरित हुआ है। फिर भी उसके चरित्र की जो मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं उनको हम कुछ एक बिंदुओं के माध्यम से प्रकट करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले नंद के चरित्र की जो विशेषता है वह पत्नी भक्त के रूप में। नंद की पत्नी सुंदरी बड़े अनुचित अवसर पर कामोत्सव का आयोजन करना चाहती है, किंतु नंद में इतना साहस नहीं है कि वह अपनी पत्नी को समझा सके कि तुम्हारा ये आयोजन हमारे लिए लोक निंदा का कारण बन जाएगा। इसके विपरीत वह अपनी पत्नी द्वारा आयोजित कामोत्सव को सफल बनाने की भरसक चेष्टा करते मिलता है। उसकी अपेक्षा तो उसकी पत्नी ही नहीं अधिक स्वाभिमानी है, जिसके शब्दों में अतिथियों को स्वयं बुला बुला कर लाने से तो अच्छा है कि कामोत्सव ही नहीं मनाया जाता। नंद को इस बात का भी भय रहता है कि मुझे मरगया में तथा देवी यशोधरा के यहाँ जाने में जो कुछ विलंब हो गया है उसके कारण सुंदरी रुष्ट न हो गई हो, और वह उससे पूछ ही लेता है कि तुम मेरे अकारण बाहर रुके रहने का और देर से लौट कर आने का बुरा तो नहीं मान गई हो। द्वितीय अंक में भी नंद के पत्नी भक्त होने से और उसकी आशा आकांक्षाओं के अनुकूल आचरण करने वाले पति का रूप ही उभर करके हमारे सामने प्रकट होता है। तो इस प्रकार एक प्रकार से वह पत्नी भक्त नायक के रूप में देखा जा सकता है। दूसरे उसके चरित्र की विशेषता है द्विधाग्रस्त व्यक्तित्व। यद्यपि नंद के मानसिक द्वंद्व के अभिव्यक्तिकरण के लिए नाटककार ने श्यामांग के पूरक चरित्र की भी योजना की है, पर उसकी उक्तियों में भी द्वंद्व भाव का पर्याप्त आभास मिलता है। वह एक मृग का शिकार करने के लिए सारे दिन उसके पीछे भटकता रहता है, और जब वह उस मृग का पीछा करना छोड़कर निराश भाव से घर की ओर लौट रहा था तो वही मृग उसे मृत अवस्था में मार्ग में पड़ा मिलता है। स्वतः मृत मृग का यह प्रसंग उसके मन को झकझोर देता है। वह सुंदरी से कहता है, सच थकान उतनी शरीर की नहीं जितनी मन की है। मृग मेरे बाण से आहत नहीं हुआ, इससे मन को उतना खेद नहीं हुआ जितना इससे कि जब थक कर लौटने का निश्चय लिया तो वही मृग थोड़ी ही दूर आगे रास्ते में मरा हुआ दिखाई दे रहा है। यह विक्षोभ नंद के हृदय को विचलित कर गया, और तब वह इस घटना को सोचने लगा। नंद के चरित्र की तीसरी विशेषता है वैराग्योन्मुख भोगी। अपन देखते हैं कि नंद विलास वैभव संपन्न व्यक्तित्व का धनी है,
किंतु कहीं न कहीं उसके मन में वैराग्य के प्रति भी हल्की सी ललक है। वह सुंदरी के कामोत्सव के आयोजन में हाथ बटाता है, किंतु उस मृत मृग के विषय में सोचकर जीवन की क्षणभंगुरता का भी उसे एहसास होता है। उस दिन सुंदरी के कहने पर भी वह मदिरा पान नहीं करता। सुंदरी के प्रसादन के समय दर्पण दिखाते रहने तथा सुंदरी के मस्तक पर अपने हाथ से विशेषक बनाना उसके भोगी स्वरूप को व्यक्त करता है, किंतु जैसे ही उसके कानों में बौद्ध भिक्षुओं का यह संवेद स्वर उतरता है, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, वह अचानक ही उद्विग्न हो उठता है और दर्पण बहुत संभालने पर भी उसके हाथ से गिरकर टूट जाता है। नंद की धारणा है कि तथागत और आनंद के उपदेश वागच्छल मात्र हैं, उनसे मनुष्य भ्रमग्रस्त ही होता है। नंद के हृदय में आत्मरक्षा और आत्मविनाश का भी द्वंद्व है। वह गौतम बुद्ध के उपदेशों को सुनकर लौटते समय व्याघ्र से भिड़ जाता है, पहले भिड़ता है और बाद में पलायन करता है। अपनी आत्मविनाश की प्रवृत्ति के उद्रेक के मूल में नंद इस तथ्य का हाथ स्वीकार करता है कि भिक्षु आनंद द्वारा मेरे केस कटवा देने का विरोध मैं नहीं कर सका था। अगले उसके चरित्र की विशेषता है खंडित व्यक्तित्व का धनी। लहरों के राजहंस नाटक में जो मुख्य पात्र नंद है, वो एक खंडित व्यक्तित्व का धनी होकर के हमारे सामने उपस्थित होता है। नंद को इस दृष्टि से खंडित व्यक्तित्व का ही स्वामी कहा जाएगा कि वह अपनी पत्नी सुंदरी की मर्म व्यथा को नहीं समझ पाता। वह उससे भयभीत सा भी रहता है तथा पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए अपने स्वाभिमान को भी ताक पर रख देता है। देवी यशोधरा के यहाँ से संदेश आने पर वह उनके यहाँ जाता तो है, किंतु इस तथ्य को स्वपत्नी से छिपाना चाहता है। उसमें सच बोलने का साहस नहीं है। सुंदरी द्वारा आयोजित कामोत्सव में सभी आमंत्रित अतिथि कोई न कोई बहाना बनाकर आने से मना कर देते हैं, किंतु नंद सुंदरी के कानों में इस तथ्य की भनक भी नहीं पड़ने देता। वह गुपचुप ऐसा प्रयत्न करने लगता है कि उसकी पत्नी द्वारा किया गया आयोजन सफल हो जाए। कामोत्सव में एकमात्र मैत्रेय के ही आने से यह रहस्य उद्घाटन हो जाता है कि नंद को अतिथियों के न आने की बात ज्ञात थी। सुंदरी के बिगड़ने पर वह कहता है कि मैं तुम्हारे उत्साह में बाधा डालना नहीं चाहता था। अगली नायक के चरित्र की एक विशेषता और है आत्मविश्वास की कमी। नंद में इतना आत्मविश्वास नहीं है कि वह सुंदरी के समक्ष उपस्थित होकर उस विकट परिस्थिति का स्पष्टीकरण दे जिसमें उसने अपने अग्रज गौतम बुद्ध की आज्ञा का अनुपालन करते हुए अपने केस कट जाने दिए थे, किंतु उसकी बौद्ध धर्म स्वीकार करने की इच्छा नहीं थी। इस आत्मबल के अभाव में वह सुंदरी से आंखें चुराते हुए इस अंतर्द्वंद्व से ग्रस्त हो उठता है। तब नहीं लगा था, पर अब लगता है कि केस काटकर उन्होंने मुझे बहुत अकेला कर दिया है, घर से और अपने आप से भी अकेला। जिस सामर्थ्य और विश्वास के बल पर जी रहा था, उसी के सामने मुझे असमर्थ और असहाय बनाकर फेंक दिया गया है। वह निश्चय करके गौतम बुद्ध के समीप कभी न लौटने को ये कहता हुआ चला जाता है कि मैं अपने केसों की खोज में जा रहा हूँ। मैं जाकर तथागत से यह पूछूंगा कि उन्होंने मेरे केसों का क्या किया है, और यदि कुछ नहीं किया है तो क्या मेरे केस मुझे लौटाए जा सकते हैं, क्योंकि उनकी मेरी पत्नी सुंदरी को आवश्यकता है। इस प्रकार सारांश रूप में नंद के चरित्र का मूल्यांकन करते हुए कहा जा सकता है कि नंद का चरित्रांकन एक दुर्बल पात्र के रूप में हुआ है। उसका चरित्र गतिशील न होकर स्थिर सा है। नाटक के आरंभ में उसे पत्नी भीरु
और द्विधाग्रस्त स्वरूप में दिखाया गया है और अंत में भी उसके इसी रूप के दर्शन होते हैं। यह तथ्य उसके चारित्रिक दृढ़ता या महानता के स्थान पर उसकी दुर्बलता का ही प्रतीक है कि वह पत्नी को अपनी अर्धांगिनी से भी अधिक का दर्जा प्रदान करता है और उसकी उचित अनुचित सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है। आत्मविश्वास की कमी के कारण वह सुंदरी, गौतम बुद्ध, भिक्षु आनंद किसी को भी अपना मंतव्य नहीं समझा पाता। उसके चरित्र में अंतर्द्वंद की प्रधानता है जो आधुनिक खंडित व्यक्तित्व को भी दर्शाता है। नंद के चरित्र चित्रण में मोहन राकेश ने सफलता प्राप्त की है। कथानक के अनुकूल ही चरित्र रचना की गई है। इस प्रकार लहरों के राजहंस नाटक के नायक के चरित्र का हमने मूल्यांकन किया है। कृपया वीडियो को अवश्य लाइक करें। धन्यवाद।